डैड प्लीज आप जंकुक को घर से बाहर मत निकालिए। ये सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही उसको कहा था ये सब कुछ करने के लिए। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड, प्लीज आप उसको बाहर मत निकालो। हम दोनों को माफ कर दो डैड। जंकुक बेचारे रोते हुए कहते प्लीज मिस्टर किम मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुमने मेरे बेटे को टच करके अच्छा नहीं किया है। आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना तुम। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जिंदगी में तुम दोबारा कभी मेरे बेटे की शक्ल न देख पाओ। प्लीज डैड हम दोनों को अलग मत कीजिए। मैं जंकुक से बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया त्योंग? तुम गलत प्यार के चक्कर में पड़ गए हो त्योंग, और मैं तुम्हारा भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। चलो यहाँ से हमें जाना है, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। जंकुक को इस तरह रोते हुए देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिमना कहते हैं नहीं त्योंग प्लीज तुम मत जाओ यहाँ से। त्योंगी प्लीज तुम जंकुक के लिए यहाँ पर रुक जाओ। मैं जंकुक से बहुत प्यार करता हूँ रानी, तुम उसका ध्यान रखना। सॉरी जंकुक, जल्दी करो त्योंग हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो त्योंग। लेकिन त्योंग अपने डैड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I'm falling a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. जेके को रोता हुआ देखकर सबको बहुत बुरा लगता है। वाकई में बहुत ही दुख वाली बात है कि ये दोनों अलग हो गए इतना सब कुछ होने के बाद। तो आगे की स्टोरी में हम देखेंगे कि त्योंग और जंकुक की मुलाकात अब दोबारा कैसे होती है। तो स्टोरी को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जंकुक वैसे हुआ क्या था? जंकुक रोते हुए सब कुछ बता देते हैं। मैं त्योंग को खो नहीं सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम शांत हो जाओ, तुम रो मत। मेरे पास ना तो अब नौकरी है, ना ही रहने की जगह है, और ना ही मैं स्कूल जा पाऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं जंकुक, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम सब हैं तुम्हारे साथ। त्योंग तुम्हें हमारे पास छोड़कर गया है। हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू यंग। चलो पहले हम तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। जिन तुम किससे बातें कर रहे हो? वो मिस्टर किम का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग भी यहाँ पर रहने के लिए आ गए हैं। वैसे ये कितनी अच्छी बात है। हम लोग एक पार्टनर ढूंढ रहे थे पार्टनरशिप के लिए, और हमें मिस्टर किम मिल गए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा यहाँ पर रहकर अब पढ़ाई करेगा, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं उनके बेटे को बिजनेस करना भी सिखाऊं, क्योंकि उन्होंने एक नई कंपनी यहाँ पर खोली है। ये तो बहुत अच्छी बात है जिन। तो इसका मतलब मेरा दोस्त जंकुक भी यहाँ पर होगा। हाँ हो सकता है कि वो भी यहाँ पर हो। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में काम करने के लिए, मेरे पास बहुत काम है। हाँ ठीक है जिन। जंकुक बहुत ही उदास बैठे हैं और उनको वी की बहुत याद आती है। वो मन में सोचते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कल हम दोनों एक साथ थे, और हमने एक दूसरे से इतने प्रॉमिस किए थे कि हम एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहेंगे और ना कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे। लेकिन आज अचानक से ये क्या हो गया? पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है त्योंग। तुम्हारी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। जंकुक मैं समझ सकता हूँ, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अगर हम उसे खो दें तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर त्योंग तुम्हारी किस्मत में है तो वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। हाँ शुगा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें बस त्योंग पर थोड़ा सा भरोसा करने की जरूरत है। उस पर विश्वास करो, वो एक दिन तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। और अगर वो मेरे पास वापस नहीं आया तो? अगर वो तुम्हारे पास वापस नहीं आया तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा जंकुक। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि त्योंग तुम्हारे पास लौटकर वापस जरूर आएगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं उस पर विश्वास करती हूँ और तुम्हें भी उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए जंकुक। क्या मैं उसे मैसेज करके देखूं? लेकिन ऐसा लगता है कि उसका फोन बंद है।
जाहिर सी बात है जंकुक, वो लोग इस समय प्लेन में होंगे तो फोन बंद ही होगा। तुम्हें कुछ घंटों का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद तुम मैसेज करना। हाँ जिमिन, तुम सही कह रहे हो, मुझे इंतजार करना होगा और मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना ही होगा। दूर रहकर तुम तियोंग का सपोर्ट करो जंकुक, तुम दूर रहकर तियोंग का सपोर्ट कर सकते हो जब तक कि तियोंग इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अपने डैड की कंपनी संभाले और एक ऐसा इंसान बन जाए जो अपने फैसले खुद ले सके। उसके बाद उसको कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि उसके डैड भी उसको नहीं रोक पाएंगे। आप लोग सही कह रहे हैं हियोंग, मुझे दूर रहकर तियोंग का सपोर्ट करना ही होगा। आप सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास ना तो अब नौकरी है, मैं किराए का घर ले तो सकता हूँ और अपनी स्कूल की फीस भी भर सकता हूँ, लेकिन बिना नौकरी के मैं ये सब कुछ कैसे करूँगा। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने में तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक बिल्डिंग के छोटे से कमरे में रहता हूँ और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। जंकुक, मैं भी इस चीज में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी कमरा बहुत ज्यादा छोटा है जिसमें हम दोनों नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ रह सकते हो जंकुक, मेरा घर यहाँ पास में ही है और मेरे घर में काफी कमरे भी हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो कुछ दिनों के लिए। सच में जिमिन, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पे रहूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं जंकुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर हियोंग, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर मैं आपके बॉयफ्रेंड के घर पर रहूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं जंकुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मैं तो जिमिन के घर जाता रहता हूँ। चलो अच्छी बात है, एक एक करके सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है तुम्हारी नौकरी। तुम्हारी नौकरी तो मैं लगवा दूंगी जंकुक, क्योंकि मेरे डैड की काफी दुकानें हैं तो मैं उनसे बात करके तुम्हें वहाँ लगवा दूंगी। सच में रानी, तुम मेरी नौकरी लगवा सकती हो? हाँ जंकुक, आज जाके मैं अपने डैड से बात करूंगी तुम्हारे लिए। थैंक यू रानी। वाकई में तियोंग के जाने के बाद तो जंकुक बिल्कुल अकेले ही पड़ गए हैं। वी जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं तो अपने डैड से छुपकर वो अपना फोन चालू करते हैं और उसमें मैसेज को चेक करते हैं, जिसमें जंकुक के बहुत सारे मैसेज होते हैं। जंकुक उसमें लिखते हैं, सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो, मुझे कल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वे उसी टाइम जेके को फोन करते हैं और कहते हैं, हेलो बेबी, मैं जानता हूँ कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं। उन्होंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब सच है जंकुक, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करोगे और जिंदगी में आगे बढ़ोगे, और मैं भी यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई करूंगा और जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा जरूर जंकुक, और तुम्हें अपने साथ वापस यहाँ पर ले आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना और मेरे प्रति वफादार रहना जंकुक। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं। इससे पहले कि तियोंग अपनी बात पूरी कर पाते, मिस्टर किम तियोंग से फोन छीन लेते हैं। क्या बात है डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा फोन मुझे वापस दीजिए। नहीं, ये फोन तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, मैं नहीं चाहता कि तुम जंकुक से दोबारा बात करो, उसे भूल जाओ, तुम सब कुछ खत्म हो चुका है तियोंग। नहीं डैड, प्लीज मुझे मेरा फोन वापस दे दो, मैं जंकुक से बात करना चाहता हूँ, प्लीज डैड। मिस्टर किम नहीं सुनते और वी का फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेके सोचते हैं, ऐसा क्या हुआ होगा जो बीच में ही फोन कट हो गया? पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो खाना तैयार है, चल के खाना खाते हैं, वैसे भी सवेरे तुम्हें बहुत काम है, उसके बाद तुम सो जाना। थैंक यू जिमिन। वैसे मैंने अभी तियोंग से बात कर ही रहा था कि अचानक से बीच में फोन कट गया। जंकुक, तुम इतना मत सोचा करो, तियोंग इस समय बाहर की कंट्री में है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी, तुम ये सब छोड़ो और चलो खाना खा लो, मैं अब तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिमिन की बातें सुनने के बाद भी जंकुक परेशान ही रहते हैं, उनको तियोंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। इसके बाद जंकुक दिन में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद रानी के डैड की दुकान पर जाकर काम करते हैं, सारा दिन वहाँ काम करते हैं। उसके बाद रात को होटलों में जाकर भी वो वेटर का काम करते हैं। जेके अंदर से बिल्कुल टूट गए थे, उनके मन में बस एक ही बात थी कि मुझे पढ़ लिख कर इतना बड़ा बन जाना है कि तियोंग से मिलने पर मुझे कोई रोके ना। वो सोचते हैं कि मैं पैसा कमाकर अपनी जरूरत तो पूरी करूंगा, उसके अलावा मैं पैसे बचाकर अमेरिका जाऊंगा और तियोंग से मिलूंगा। दूसरी तरफ अमेरिका में तियोंग के डैड जिन के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं और तियोंग की पढ़ाई भी वहीं करवाते हैं। तियोंग भी यही सोचते हैं कि पढ़ लिख कर मुझे इतना बड़ा बन जाना है कि जंकुक से मिलने पर मुझे कोई रोके ना। इस बीच उन दोनों में कोई बातचीत नहीं होती है, बस इन दोनों की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, दोनों पढ़ाई में अपना मन लगाते हैं। सब कुछ फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन